रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। ओ लेकर पुण्य का ये सागर, जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं, धर्म से जैन। में हमने देखा अजब सी झलक रही है। भावुक है। हमारे पूजनीय मार्गदर्शक और जैन धर्म के शिरोमणि श्री अतिवीर जी महाराज के सानिध्य में ये मंगल कार्य संपूर्ण हो रहा है। यह अशोक विहार जैन समाज का सौभाग्य है कि आपका चतुर्वास इस वर्ष हमें मिला, जिसे संपूर्ण जैन समाज ने, सिर्फ अशोक विहार ने नहीं, पूरे दिल्ली जैन समाज ने अति हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस वर्ष बहुत महत्वपूर्ण वर्ष था। यह वर्ष भगवान महावीर के 2550 निर्वाण महोत्सव का वर्ष था, जो कि आपकी प्रेरणा और सानिध्य में चतुर्मास से भी पहले अप्रैल माह में ही अशोक विहार मंदिर जी में महावीर विधान की स्थापना से प्रारंभ हो गया था। इसी महापर्व के दौरान आपने जिन धर्म की सुंदरता को समझाते हुए हमें भगवान महावीर के 5 नामों के अर्थ समझाए, जिससे हम महावीर को समझने का ज़्यादा मौका मिला। इन मधुर झलकियों में भगवान महावीर के समोशनन का आयोजन आश्चर्यचकित और मंत्रमुग्ध करने वाला था। इस अनूठे आयोजन में अतिवीर जी महाराज आपने भगवान महावीर के प्रतीक के रूप में समोशनों में साक्षात विराजमान होकर महावीर भगवान की दिव्य धुनी को श्रावकों तक पहुंचाया। एक बार उन्हें हमें समोशनन में वो क्षण जीने का मौका मिला था, और हमें अच्छी तरह याद है कि आपके मना करने के बावजूद हम हठी लोगों ने, आचार्य श्री आपने बहुत मना करा लेकिन हम थोड़े जिद्दी हैं, तो हठी लोगों के आपका 60वां जन्म दिवस एक अनूठे अंदाज में मनाया, जिसमें अशोक विहार के लोगों ने भारत भर के विभिन्न प्रांतों की सांस्कृतिक वेशभूषा धारण करके आपको एक अनूठे अंदाज में जन्म दिवस की बधाई दी। देखिए, वो हमारे लिए बड़े अच्छे क्षण थे। आप मनाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हमने जिद करके, हटीपन दिखा के, बच्चे हैं तो जिद कर सकते हैं, तो वो मनाया। और हम सभी के लिए गर्व का विषय रहा कि आपके सानिध्य में पावापुरी जी की कृत्रिम रचना कर हमने भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाया और निर्वाण लाडू चढ़ाया। यह उत्सव सदा के लिए ही अशोक विहार के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। इस तरह ना जाने कितने आनंददायक गौरवशाली पल आपके सानिध्य में अशोक विहार जैन समाज ने पाए, पर वे तो पल ही थे जो बीत गए। उन पलों में छुपी खुशी और भावना सदा ताज़ा याद रहेगी। आचार्य श्री, कुछ चीज़ मैंने लिखी नहीं थी जो अभी अभी याद आया कि जब आप यहाँ पे चतुर्मास के लिए आए थे, सुबह हम लोग मंगलाचरण मंगलाष्टक पढ़ते थे, तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ और अशुद्धि के साथ हम पढ़ते थे। तो आपने बहुत ही अति शीघ्रता के साथ अगले दिन से उसकी क्लास ले ली कि मैं आपको सारा हिंदी की ग्रामर समझाऊंगा और कैसे शब्दों के सिर्फ हेर फेर से कितने हमारे मंत्रित शब्द हैं वो बिल्कुल फेर हो जाता है और हम अशुद्धि के साथ बस क्रिया करने में लगे हुए हैं।
तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहा कि जो हमने जितना हम समझ सके, जितनी हमारी बुद्धि थी, जितना समझ आया, हमारी कोशिश रही कि हम उसको समझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए जैसा मैंने आरंभ में कहा, मन आनंदित है और व्यथित भी है। आज परम पूज्य आचार्य श्री 108 अतिवीर जी महाराज के अशोक विहार दिगंबर जैन वन से प्रस्थान के अवसर पर मन व्याकुल है, पर साथ में ही मन आतुर भी है कि शीघ्र ही फिर हमें परम पूज्य आचार्य अतिवीर जी महाराज के मंगल आगमन का पुण्य प्राप्त होगा। आपने जैसा बीच में कुछ कहा था, कुछ कार्यक्रम की बात चल रही है, अभी कच्ची पक्की है, लेकिन हम 31 दिसंबर का यहाँ पे प्रोग्राम करने का, न्यू ईयर पे हमारे बच्चे इधर उधर चले जाते हैं तो उन्हें एक धार्मिक प्रभावना मिले, तो ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि वो एक प्रोग्राम आपके सानिध्य में यहाँ पे 31 दिसंबर को हो सके। उसकी रूपरेखा जैसे ही बन जाती है तो आपसे एक बार आज्ञा लेंगे, आपसे उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। विदाई दे रहे हैं गुरुवर, पर हमसे दूर न जाना, त्रुटि जो हमसे हुई हो उसे हृदय से ना लगाना। आपने ही सजाए पुष्प इस सुंदर बगिया में, इस बगिया को महकाने आप बारंबार आना, आप बारंबार आना, बारंबार आना। बोलिए अतिवीर जी महाराज की जय। अब मैं कार्यक्रम को शुरू करने के लिए सबसे पहले महिला मंडल को रिक्वेस्ट करूंगा कि मंगलाचरण करके हे ज्योति चरण हे महाश्रमण भाए ना ये बिछड़न, आया क्यों विरह थम जाए क्षण कहती हर धड़कन। गुरुवर यूं जाओ ना, हमको तड़पाओ ना, नीर है नैनों में करुणा बरसाओ ना, नीर है नैनों में करुणा बरसाओ ना। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली, जो गुरु पाए राम से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली, जो गुरु पाए राम से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। शांत सुधा जिन वाणी का झरना, झर झर श्रीमुख से बहे। शांत सुधा जिन वाणी का झरना, झर झर श्रीमुख से बहे। जिनवर सम मेरे गुरुवर का जीवन, कण कण आगम सूत्र कहे। जिनवर सम मेरे गुरुवर का जीवन, कण कण आगम सूत्र कहे। मंगलकारी मंगलकारी भवभयहारी, दिव्य गुणों के धारी। पत्थर भी पयोधे तेरे जाते, गुरुवर के नाम से। अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली, जो गुरु पाए राम से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। जाया जा
जगदाधिनाथं जगद्गुरुं तं जगदीश्वरं तं जगन्नियन्ता जगदाधिनाथं जगद्गुरुं तं जगदीश्वरं तं जरादिरिक्तं जगतीपतिं तं जगन्मुनीशं प्रणमामि वीरम् जरादिरिक्तं जगतीपतिं तं जगन्मुनीशं प्रणमामि वीरम् जय हो महावीरा वीरा वीरा जय हो महावीरा तालियों में इतनी कमी बहुत छुपी परिकल्पनाओं का इन सुंदर साकार है, पर हम अपने अंतर्मन की प्रज्वलित आस्था को कैसे दिखाएं, इसलिए हम कृतज्ञ होकर चित्र अनावरण के इस पावन अवसर पर नित नित शीश नवाएं। इस चित्र अनावरण के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, श्री प्रमोद जैन बिजली वाले परिवार कृपया आएं और चित्र अनावरण करें। अपने दोनों नैन भिगोते हैं, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे माँ बाप पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। बाबा तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगो बनाया। हमारी पवित्र जिनवानी जैन धर्म का सार है। इसमें लिखित अमिट सीख, संस्कार, आचरण और धर्म संदेश हमारे धर्म के पथ प्रदर्शक हैं। इस अति पूजनीय जैन ग्रंथ की स्थापना पर हम सभी गौरवान्वित हैं। मैं बुला रहा हूं जिनवानी स्थापना के लिए ग्रीक केवल धर्म का प्रसार हो, शांति का संचार हो, ना झुके ना झुकाएं, आओ हम सब मिलकर प्रेम का दिया जलाएं। दीप प्रज्वलन के लिए मैं बुला रहा हूं श्री सुभाष चंद्र जी E75 वाले, कृपया अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आएं। इनके घर से जो भी उपस्थित हैं कृपया। अमित पीछे था, अमित यहाँ पे आ जाओ। मन का अंधेरा मिट जाए, मन का अंधेरा मिट जाए, ज्ञान का दिया जला के गए गुरुदेव मेरे। इस शोहरत कमाई हमने, सबने धन सुख पाए। वीरेंद्र जी पाद प्रक्षा बड़ी पूजा गुरु के पद वंदन है, मेरे चरणों की ये गुरु चरणों की गुरु के पद वंदन है, साथ में श्री PC जैन जी गुरु चरणों की माथे का चंदन है, मेरी बड़ी पूजा गुरु के पद वंदन है, बड़ी पूजा गुरु के पद। से पहले आचार्य श्री के चतुर्मास का भाग्य मिला था रेवाड़ी से। रेवाड़ी के जैन समाज को वहां से अजय जी और बाकी जो भी पधारे कृपया फटाफट आए और आचार्य श्री के पास प्रक्षालन करें। वीरेंद्र जी, चक्रेश जी को और पुनीत भाई को। जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे गुरु, अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे लगन, तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठेगा। मंजू जी संतोष
संतोष जी आई हुई हैं। जैन महिला जागृति संगठन और समस्त सकल जैन समाज आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और आप भी गुरुश्री के आशीर्वाद के लिए मंच पर पधारे। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से हमारी बहनों का सम्मान। आगे का कार्यक्रम के लिए कृपया पंकज ये साल हटा के जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो मरण। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जय हो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। औत्र सम्मोषट आह्वाननम जय अत्र तिष्ठ तिष्ठट स्थापनम जय अत्र मम पूजाचार्य श्री अतवीर सागर जी महाराज की जय हो, अभी आनंद की जय हो। हाँ अब पता लग रहा कुछ लोग बैठे हुए हैं। गुरु जी के चरण चढ़ाएंगे। जय का कलम निरुपामति स्वाहा स्वाहा। से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गया। चांदी सोना हो गई रे मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई रे मेरी चांदी सोना हो गई। जय हो गुरुवर की जय हो। निरुपामति स्वाहा। सपने में रात मेरे आए मेरे गुरुवर जी, मेरे मन में बस गए आज ओ मेरे गुरुवर जी। चलिए और अब अक्षत ले लेंगे। अक्षत गुरु चरणों में गुरु का सुमिरा करे, गुरु का सुमिरा नित्य सुबह और शाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। श्री अतवीर सागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामति। और आइए अब नैवेद्य से गुरु दर्श मिला, मन है मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे। मन है मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हाजी हम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री अतवीर सागर मुनिंद्राय नमः क्षुधा रोग विनाशाय नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा। ढोल बजा के कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा। अरे गोरा गुरुवर चंद्र चकोर के बाबा मेहरा है, गुरुवर चंद्र चकोर के गुरुवर मेरे हैं। चलिए दीप समझ ओम रोम परम पूज्य स्वाहा। प्रिय दो। सी आवाज में अरे गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। चलिए धूम समर्पित करेंगे। ओम रोम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री अतवीर सागर मुनिंद्राय नमः अष्टकर्म देनाय धूपम निरुपामि स्वाहा। हम दो लेने वाले हैं आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसे चाहिए वो हाथ फैलाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना।
समर्पित करेंगे गुरु चरणों में। ओम ह्रोम परम पूज्य फलम नृपामति स्वाहा। चलिए अर्घ है रखवाले गुरुवर हैं भोले भाले, संयम के हैं रखवाले। गुरुवर हैं भोले भाले, संयम के हैं रखवाले। गुरुवर पे जाओ कुर्बान, गाँव में इनका गुणगान। गाँव में इनका गुणगान। चलिए अर्घ समर्पित करेंगे। ओम रोम पर अब देखिए पूरी बणों में हर पल तेरे साथ रहूं मैं। आशा जिसमें होगी रागे तू रागे, ताकि डोर बनूं मैं, ताकि डोर बनूं मैं। जाओ गुरु सा तारो चेलो बनूं मैं, ताको चेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। और अब सबकी ओर से जितने भी लोग हैं सबकी ओर से गुरु चरणों में ये अर्घ समर्पित हो रहा है। एक साथ अपने स्थान से स्वाहा बोलेंगे। ओम रोम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री अतवीर सागर मुनिंद्राय नमः पूर्ण महार्घम निरूपामि थी। बोले गुरुवार सन्मति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य अतिवीर सागर जी महाराज की जय। मंच पर आसीन विद्वान डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी, मेरे ख्याल सोते जागते उनके मन में एक ही चिंतन बना रहता है कि किस तरह से हमारे धर्म की, हमारे तीर्थों की, हमारे साधु संतों की सुरक्षा और संवर्धन हो सके। जब भी इनसे बात करो सबसे पहला सेंटेंस इनका यही होता है कि भाई साहब इस दिशा में क्या कर रहे हो। ऐसे महान विद्वान डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी का मैं समस्त जैन समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही मंच पर उपस्थित हैं पंडित नरेश जी। पंडित नरेश जी को जब जब मैं देखता हूँ उनका चेहरा देखकर मुझे प्रतिमूर्ति नजर आनी शुरू हो जाती है गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की। ऐसी माता जी के चरणों में मेरे सत सत वंदन और पंडित जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मेरे सामने बैठे हैं मंच संचालक महोदय, कह रहे थे जैन समाज के अध्यक्ष। मुझे पता नहीं कि उनको अध्यक्ष कहना उचित है या जैन समाज का वो व्यक्तित्व जिसको जैन समाज का प्रमुख कहा जाए और जिसने अपने आप पूर्ण जीवन समाज के लिए समर्पित निस्वार्थ भाव से किए रखा, ऐसे भाई चक्रेश जी। और चक्रेश जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कल शाम को मेरी बात हो रही थी, बोले विक्की का टेलीफोन आया था, बताओ किस टाइम आना हो। इतना प्रेम और वात्सल्य समाज के हर व्यक्ति के साथ ही रखते हैं। आचार्य श्री पुनीत जी आपके पक्के शिष्य हैं। आपने कहा आचार्य श्री पुनीत जी। हाँ, आचार्य श्री पुनीत जी मैं फिर कह रहा हूँ, आचार्य श्री मैं फिर कह रहा हूँ, आचार्य श्री पुनीत जी आपके परम शिष्यों में से हैं। आप वही ना बात। मैं फिर भी कह सकता हूँ इस बात को, क्योंकि इस बात को किसी भी प्रकार से झुटलाया नहीं जा सकता। दिल्ली में एक ऐसा उभरता हुआ चेहरा जो लाल मंदिर के मैनेजर तो हैं ही हैं, पर आज के दिन बड़े गर्व और सौभाग्य के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस युवक
ने पिछले 2 साल 3 साल में वो कर दिखाया जो शायद इनके बुजुर्गों ने किया था, कि कहीं कोई साधु नजर आए ये उठे और उनके पास पहुंच जाते हैं कि आपको दिल्ली में जरूर आना है। ऐसी देखो, विभूति। भूषण जी, आप तो देखते हो, सुनते हो, हम तो साधु में महसूस करते हैं कि वास्तव में भाई पुनीत जी ने साधु सेवा में जिन ऊंचाइयों को छुआ है, इस उम्र में बहुत कम लोग उस ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद भैया भाई पुनीत जी को। और जहाँ तक चक्रेश जी की बात है, मैं अगर ये कहूँ कि पुनीत भैया को आगे बढ़ाने में चक्रेश जी का ही रोल है, हम ये मानकर चलें कि जो कुछ कर रहे हैं वो चक्रेश बाबू ही कर रहे हैं। चक्रेश जी के लिए भी बहुत बहुत जोरदार तालियां एक बार ऐसे व्यक्तित्व के लिए। और मैं फिर कह दूं दोबारा से यहाँ पर कि भाई चक्रेश जी और भूषण जी हमारी 2 आंखें, हम तो कहते हैं हमारे 2 हाथ हैं, कि इस दिल्ली में अगर हम किसी को मानते हैं आज के टाइम में तो वो यही 2 शख्स हैं। कि कल भी मेरी भूषण जी से बात हो रही थी, मैंने कहा भूषण जी किसी कारण से आप दोनों में से किसी की भी आंख बंद हो गई तो दिल्ली का इतिहास छुपा रह जाएगा, इसलिए जो कुछ मालूम है वो रिकॉर्ड कर दो सब, क्योंकि वो इतिहास किसी के पास नहीं है जो इन दोनों के पास है। और आपके बाद ये इतिहास आपके साथ ना चला जाए, आगामी पीढ़ी को पता लगे, इसलिए इन बातों का रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। आचार्य श्री, जो इतिहास की आप बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका भी थोड़ा सा तो मैं कह सकता हूं कि योगदान है। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि इतिहास की उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए तो दोनों को साथ पकड़ के अपने पास बैठाइए और उसमें आप अपने सामने कार्य कराएंगे तो हो जाएगा। नहीं, हम दोनों नेता हैं, कुछ करने वाले नहीं हैं। हाँ, वो तो समझ में आ रहा है मेरे। हाँ। वो तो पिछले 19 साल से समझ में आ रहा है मेरे। हाँ। लेकिन आज एक बड़ी खुशी की बात है, बड़ा अच्छा लगा, भूषण जी के मुंह से अचानक निकल गया कि आप हम दोनों को अपने पास बैठाइए, है ना, बैठा लें दोनों को। हाँ, जैसे 2 कुर्सी सब बराबर में रखी हम तैयार हैं। जो 2 कुर्सी बराबर में रखी हैं हम तैयार हैं, यहाँ 2 डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भाई विकास जी भी यहाँ आए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से और दिल्ली के बाहर से पधारे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जय। बंधुओं, आज वर्षा योग निष्ठापन समारोह है। वर्षा योग निष्ठापन समारोह में मानता हूँ कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हमारे लिए बहुत आनंद की और खुशी की बात है कि आज वर्षा योग का निष्ठापन हो रहा है। खुशी और आनंद की बात क्यों है? आप सोचिए कि वर्षा योग के लिए किसी भी साधु को आमंत्रण देना, ले आना एक भावनात्मक कार्य होता है, उससे भावना जुड़ी होती है। और जब वो वर्षा योग की स्थापना हो जाती है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर आ जाती है कि वर्षा योग सुख शांति से, निर्विघ्न भाव से संपन्न हो जाए। और मुझे आज खुशी इसी बात की है कि अशोक विहार में आपका वर्षा योग निर्विघ्न, बड़े आनंद से, बड़ी सुख शांति के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े वात्सल्य के साथ आज संपन्न हुआ और उसका आज निष्ठापन होने जा रहा है। आचार्य श्री, आपका दूसरा चतुर्मास है। आज सुबह जब मंदिर से दर्शन करके आ रहा था तो पता नहीं क्या दिमाग में आई, पर जो बात दिमाग में आए सामने रख देनी चाहिए। बात दिमाग में आई कि किसी की शादी होती है तो कहते हैं 25 वर्ष 50 वर्ष मनाए जाते हैं। आप ये ना सोच लेना कि आपका 25वां वर्षा योग यहाँ मनाया जाएगा, उससे पहले भी यहाँ वर्षा योग आपका मनाया जा सकता है, ऐसी हमारी भावना है। ये आज मंदिर से, हाँ उससे पहले तो यही है ना। आज इत्तफाकन डॉक्टर साहब कह रहे थे
आज डॉक्टर साहब भी अभी ये मुझसे पूछ रहे थे, बोले कितने साल हो गए, मैंने कहा 19। बोले मैं सोच रहा था अगले साल 25वां होगा तो मनाएंगे जोर शोर से। नहीं कर देते हैं, हर 4 महीने का साल कर देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, अपने हाथ की बात है हमारे। लेकिन अगले साल डॉक्टर साहब ने एक बात बहुत अच्छी याद दिलाई। डॉक्टर साहब कह रहे थे अभी कि अगले साल आपके 60 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तो बोले विद्यानंद जी ने भी अपना षष्ठी पूर्ति मनाया था, सन्मति सागर जी ने भी मनाया था और अन्य आचार्यों ने मनाया था। बोले आप स्वीकृति प्रदान करो तो हम षष्ठी पूर्ति की तैयारी करें सारे विद्वान मिलकर। ठीक, बहुत बढ़िया। मेरी आपकी नहीं जी, षष्ठी पूर्ति मेरी आपकी एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज बंधुओं, ऐसा हर समारोह में होता है, आप बोलने खड़े हो जाएं, मन संचालक जो उसके सबसे ज़्यादा उसको परेशानी होती, और हर 2 मिनट बाद वो आपको कह देगा शॉर्ट कर लो, शॉर्ट कर लो। बड़ी मुश्किल से 2 घंटे यहाँ बैठने के बाद मंच मिला है, उसको शॉर्ट कर लो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? बंधुओं, बहुत ही आनंद की बात है, इस वर्षा योग के दौरान, इस वर्षा योग के मध्य अशोक विहार जैन समाज के, मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि अशोक विहार जैन समाज के बच्चे बच्चे का निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से यहाँ सहयोग इसमें मिला। अनेक कार्यक्रम जो आपके सानिध्य में यहाँ हुए, वो भी उनकी सफलता के पीछे भी जो रजिस्टर होनी है उसके लिए हो जाए। याद आती है मुझे उस समय के बुजुर्गों की, लाला कैलाश चंद जी की, लाला बाबूराम जी की, लाला जम्मू प्रसाद जी की, लाला किरण चंद जी की, राजे लाल जी की, राज बहादुर जी की, प्रेमचंद की, ऐसे महानुभाव जिन्होंने यहाँ की नींव रखी है। और उस नींव को मजबूत बनाने में जिन लोगों का हाथ रहा है, मैं उनको कार्यकर्ता बोलता हूँ, उनका भी एक बहुत बड़ा सहयोग इसमें रहा है। भाई विनोद जी, भाई सतीश जी जो अपने गिरीश जी के पिताजी रहे, भाई ललिता प्रसाद जी, ये ऐसे लोग रहे जिन्होंने यहाँ की समाज को संगठित करके यहाँ के कार्य को आगे बढ़ाया। आज उनकी भी याद आती है। बंधुओं, अब ज़्यादा ना बोलते हुए मैं कुछ यहाँ की सशक्तियत, जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किए रखा, हमारी समाज के प्रधान भाई वीरेंद्र जी, उनके सभी साथी, नाम नहीं लूँगा, मुकेश जी मेरे को देख रहे हैं पर मुकेश जी आपका भी नाम नहीं ले रहा हूँ। उसका कारण है कि देखो मन संचालक आगे खड़ा होगा, अभी आगे से माइक छीन लेगा ये, तो वो भी देखना है। आपकी समस्त टीम, यहाँ का महिला मंडल जो एक सशक्त संगठन है, महिलाओं को, 4 महिलाओं को आप साथ बैठा दो, उनको साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ की 50 महिलाओं को साथ लेकर जो शक्ति अर्चना जी और अनीता जी में है, निसंदेह वो प्रशंसनीय है। आपने गलत कहा कि 4 महिलाओं को लेकर चलना। यहाँ पे जितने पुरुष बैठे हैं वो एक महिला को लेकर नहीं चल पा रहे, और इन्होंने 350 महिलाओं को जोड़ रखा है। तो एक बार जोरदार ध्वनि से उनका स्वागत। देखो, मैंने कहा था ना मंच संचालक आके मेरा माइक छीन लेगा, मैंने गलत नहीं कहा था। और दूसरी बात, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कर ली कि महिलाओं के बारे में मैं गलत बोल गया कि 200 महिलाएं, 200 नहीं 300 महिलाएं। ये बात कहीं मेरी पत्नी तक पहुंच जाती तो मुझे खाने को नहीं मिलता। तो महिलाओं का तो विशेष ख्याल रखना अति आवश्यक हो जाता है। आपका सहयोग, जितने यहाँ कार्यक्रम हुए, जो जागरूकता समाज में आपके प्रयासों से पैदा हुई है, मैं हृदय से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। अंत में आप देखिए, जिंदगी में खुशी के आंसू, आचार्य श्री, जिंदगी में खुशी के आंसू सिर्फ एक बार आते हैं, सिर्फ एक बार आते हैं जब बेटी को घर से विदा करते हैं। और जब साधु
4 महीने अपना आशीर्वाद वात्सल्य प्रेम देकर यहाँ से विदा हो, यहाँ से उनका मंगल आगमन जो हुआ, कल यहाँ से उनका विहार हो, तो हमारी आंखों में वो खुशी के आंसू होंगे। और वो क्यों होंगे कि हमें आपका आशीर्वाद मिला, बड़ा निर्विघ्न भावना से आपने हमारी सारी गलतियों को क्षमा करे रखा, हमारी सब भूलों को क्षमा करे रखा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार आपका आशीर्वाद वर्षा योग के दौरान हमें प्राप्त होता रहा, वह वर्षा योग के बाद भी आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। आप 10-5 किलोमीटर दूर हो सकते हैं, पर अपने आप को दूर ना माने, हमें याद करते रहें, हम अपना आशीर्वाद बनाते रहें। मैं समस्त समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बुला रहा हूँ अखिल भारतीय दिगंबर जैन शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी को कि कृपया आएं और यहाँ पे अपना उद्बोधन दें। मीरा पाप धूलि समीरा, कनक निकर गौरा, क्रूर कर मारी शूरा, कलुष दहन नीरा, पातिता नंग बीरो, जयति जगति चंद्रो, वर्धमानो जिनेन्द्रा, जयति जगति चंद्रो, वर्धमानो जिनेन्द्रा। देवादिदेव वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान की बोलिए। आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज की। गणमान्य महानुभाव, हमारी मातृशक्ति प्रसन्नता का विषय है कि जैन शासन अक्षुण्ण रूप से प्रवर्तमान है। भगवान महावीर की यह परंपरा भक्ति मार्ग में निरंतर बढ़ती चली जा रही है और हम देव शास्त्र गुरु की निरंतर भक्ति करते हैं और गुरुओं के रूप में हम वर्तमान में आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी की आराधना करते हैं। आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए बता दूं, अरहंत भी गुरु होते हैं और सिद्ध भी गुरु होते हैं। इसलिए आगम में पंच गुरु चरण शरणा यह वाक्य है और उसके अंतर्गत अरहंत और सिद्ध परम गुरु होते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु गुरु होते हैं। लेकिन जैन समाज में भक्ति की परंपरा वृद्धि को प्राप्त है और मैं मानता हूँ कि चातुर्मास 4 महीने का ये जो काल है, ये जैन धर्म की आराधना को और भक्ति की प्रभावना को बहुत महत्व रखता है। और परम पूज्य आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज का अशोक विहार में जो मंगल वर्षा योग हुआ, पूज्य श्री हम एक बात बता दें कि आगम में कहीं कोई चातुर्मास शब्द नहीं है, 4 महीने का काल होता है, इसलिए चातुर्मास कहते हैं। वर्षा योग का शब्द है। मुझे यह तो प्रसन्नता है कि जैन धर्मावलंबियों में भक्ति का पक्ष निरंतर वृद्धि को प्राप्त है। लेकिन भाई सुदेश जी, यहाँ ज्ञान पक्ष शून्य है, क्योंकि ज्ञान कर लिया इन्होंने, बहुत तीर्थों की वंदना की, लेकिन वैराग्य बढ़ता गया। नहीं तो इस भोग नगरी से कोई योग की ओर जा सकता है क्या?
या तो नमी सागर महाराज गए थे, प्रदर्शन सागर जी भी हो गए, और अभी अकंप श्री माता जी इसी दिल्ली की हैं। और अकंप श्री का ज्ञान बहुत सुलझा हुआ ज्ञान है दिल्ली की। वो पहाड़ी धीरज की बेटी रही हैं, आचार्य विद्यासागर जी से दीक्षा उन्होंने ली थी। तो हमने नीरज से अतिवीर जी की इस पूरी यात्रा को देखा है और इनके ज्ञान पक्ष को बहुत अच्छी तरह से श्रावक उसमें भूमिका रहेगी। देखो भाई, आप लोगों को पता है नहीं पता है, इस देश में 3 परंपराएं हैं। एक शांति सागर सिद्धांत चक्रवर्ती मतलब चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर दक्षिण, एक अंकलीकर परंपरा, एक आचार्य शांति सागर छाणी परंपरा। और ये छाणी परंपरा के कुल दीपक हैं, परंपराचारी हैं। और इन परंपराचारी तो इसलिए छाणी परंपरा का इतिहास भी उस ग्रंथ में सुरक्षित होगा। हम इस बात को जानते हैं, आपके द्वारा जैन धर्म की ध्वजा निरंतर फहराती जाए, इसी मंगल भावना के साथ यही कामना करता हूं कि हे गुरुवर, आप यशा कीर्ति को 100 सहस्त्र वर्षों तक फैलाते रहें। निपुण कुमार जी एक नई पीछिका लेकर यहाँ पर नाचते गाजते निपुण कुमार है पीछे आए हैं, हाँ गुरुवर के दरबार गुरु जय हो। उपकरण है पीछे सूक्ष्म जीवों के हाथों की शोभा, देवो हमें आशीष अनोखा। हो पीछे आए हैं पीछे आए हैं, पीछे आए हैं पीछे आए हैं, गुरुवर की है पीछे आए हैं पीछे आए हैं, पीछे आए हैं, देखो तो पीछे आए हैं। पीछे रे पीछे इतना बता तू, पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। धर्म के प्रति समर्पित हैं, चाहे वो आहारचर्या हो। सन 2011 में जिस व्यक्ति ने तन से मन से धन से पूरे समाज को जोड़कर पूरी कार्यकारिणी में परिवर्तन कर चतुर्मास, एक ऐसा चतुर्मास जो अपने आप में एक ऐतिहासिक चतुर्मास था, कराया। और तब से आज तक उस व्यक्ति ने कभी अपने मुख से नहीं बोला आचार्य श्री आपकी पीछी चाहिए, लेकिन भावना जरूर रहती थी। और हमने भी जब बोला था कि कभी मौका आएगा तो बहुत अच्छे तरीके से पीछी प्रदान करेंगे, आज वो मौका आ गया। तो ये पीछी जो पहले त्रिनगर के पूर्व प्रधान श्रीमान प्रभु दयाल जी और अब वर्तमान में अशोक विहार में निवास स्थान, वो आए अपने पूरे परिवार के साथ।
शोभित है 7 रंगों से, बन पीछे मोर पंखों से। शोभित है 7 रंगों से, मिलती है गुरु हाथों से। संयम की सौगातों ये पीछे तो संयम का कारण है। ये पीछे तो संयम का कारण है। दुखों का निवारण है। ये पीछे तो संयम का कारण है। पीछों का निवारण है। ओ आ आ संयम उत्सव की देखो ये कैसी धूम मची है। संयम उत्सव की देखो ये कैसी धूम मची। वैराग्य नजर आता है जब से ये पीछे सजे। गुरुवर तेरे द्वारे आए, पीछे की आस लगाए। गुरुवर तेरे द्वारे आए, पीछे की आस लगाए। ये पीछे तो संयम का कारण है। दुखों का निवारण है। हो आपको लग रहा है कि इनमें पीछे लेने का उत्साह है? अगर आपको लग रहा हो तो हाथ खड़े करो, फिर तो दे दें। नहीं, अंकुर भैया पीछे से ऐसे कर रहे हैं। हाँ, अंकुर भैया आप आगे आ जाओ जरा, देखें। अनुज, अंकुर और विभोर आगे आ जाओ जरा। देखो, जब तक उत्साह नजर नहीं आएगा तब तक तो अभी विक्रांत भैया कहते हैं ना, शाम तक मैं यहीं बैठा लूंगा सबको। जय हो। एक बार गिरीश भैया भी जरा थोड़ा सा आ जाए, नवयुवक मंडल भी आ जाए थोड़ा सा। आ जाओ भैया, आगे आ जाओ सामने। हाँ जी, क्या नाम है? प्रीति जी, मैं भी आ जाऊं? जय हो। वो हाँ, नो डाउट, नो डाउट। हाँ प्रीति जी, एक बार पुनः। हो मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। जय हो। दुनिया क्या जाने, मेरे लगे गुरु संग पे ये दुनिया क्या जाने। ओ साची कहे तोरी भक्ति करन से, साची कहे तोरी भक्ति करन से। गुरुवर जीवन में छाए बहार गुरु जी, जीवन में छाए बहार गुरु जी। साथी छवि मूरत करुणा की मूरत, साथी छवि सूरत करुणा की मूरत। दर तेरे आए मेरे आज गुरु जी, दर तेरे आए हम आज गुरु जी। साची कहे तोरी भक्ति करन से, जीवन में छाई बहार गुरु जी। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जपदा गुरु का नाम करे गुरु का सुमिरा। गुरु नर का सुमिरा नित सुबह और जाओ। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। समझता हूँ कि ये एक सही समय है उसका जवाब देने का। सवाल ये आया था कि मैंने पहले भगवान महावीर विधान में अपना पीछे परिवर्तन किया,
फिर चतुर्मास स्थापना पे अपना पीछे परिवर्तन किया और अब निष्ठापन पर। तो सवाल ये था कि एक साधु साल में कितनी बार पीछे परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि हम लोग परंपराओं को निभाने में बहुत निपुण होते हैं। परंपराएं एक बार जो बन जाती हैं हमारे लिए वही नियम वही सिद्धांत बन जाते हैं। लेकिन आगमोक्त मूलाचार में दिया हुआ है कि जब पंख का अग्रभाग से मतलब ये हिस्सा, जब पंख का पीछे का अग्रभाग अपनी सॉफ्टनेस खो देता है, यानी कि आगे जब पीछे हार्ड होने लगती है, वो जीवों की रक्षा करने में सक्षम नहीं रह पाती। पहले साधु उसी समय पीछे परिवर्तन करते थे और वो पीछे परिवर्तन कई सालों में होता था, क्योंकि जंगल में रहते थे, बहुत ज़्यादा पीछे की आवश्यकता नहीं पड़ती थी लगाने की, और विचरण पे रहा करते थे। बैठ गए तो 4-4 महीने एक आसन से बैठे हुए हैं। मासोवासी नहीं बल्कि चातुर्मासिक उपवासी भी साधु हुआ करते थे कि आहार करके बैठे और फिर 4 महीने बाद उठने के बाद आहार किया। तो पीछे का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं हो पाता था। पीछे टूट गई, पीछे खो गई, पीछे कोई जानवर ले गया, आगे के पंखों ने अपनी कोमलता समाप्त की, तो पीछे परिवर्तन किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से अब साल में एक बार परिवर्तन होने लगा कि पीछे की कोमलता बरकरार रहे या नहीं रहे, लेकिन सालाना परिवर्तन होने लगा। और धीरे धीरे अब परिवर्तन 2 बार भी हो जाता है, 3 बार भी हो जाता है, 4 बार भी हो जाता है, जैसी आवश्यकता होती है। एक साधु आपके दिल्ली में विराजमान है, वो तो 15वें दिन कर लेते हैं, 15वें दिन भी हो जाती है, महीने में 1 बार भी हो जाती है। लेकिन अभी आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि प्रभु दयाल जी ने 2011 में चतुर्मास कराया और इनका नंबर 24 में आया। तो अभी उसके बाद के चतुर्मासों की भी लिस्ट है, जो बहुत सारे लोग वेटिंग में लगे हुए हैं। इसलिए सोचा कि साल में 2-3 बार करके इस वेटिंग लिस्ट को समाप्त कर दिया जाए। यही कारण है कि पीछे को हमने बार बार चेंज किया और कोई कारण नहीं था उसके अंदर। फिर भी किसी को शंका हो तो वो अलग से समाधान ले सकते हैं। पीछे बदलने में कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समय अनुसार जैसी स्थिति हो, जैसी परिस्थिति हो, वैसा कार्य कर लेना चाहिए। तो 13 सालों के इंतज़ार के बाद प्रभु दयाल जी को जो पीछे मिली, बहुत बहुत साधुवाद इस परिवार को। जय जय गुरुदेव। गुरुवर का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा, मेरे गुरुवर का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा कि गुरुदो आ जाइयो गुरुवर के दरबार। यहाँ पर देखो तो अलबेली सरकार। अरे बन जा इनका सेवक, तेरी किस्मत खोलेगा, बन जा तू इनका सेवक, तेरी किस्मत खोलेगा। गुरुवर का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा। गुरुवर का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा, मेरे गुरुवर का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। मैं अब बुलाना चाहूँगा महिला मंडल की अध्यक्षा और महिला मंडल की महामंत्री अनीता जी को कि कृपया इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। 1 मिनट। विराजमान परम पूज्य आचार्य गुरुवर अतिवीर जी महाराज की। अभी थोड़ी देर पहले मंच पर परिवर्तन की बात हुई, तो परिवर्तन की दिशा में एक नया परिवर्तन लेके हमारा महिला मंडल आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है कि क्यों ना इन 4 महीनों में देवशास्त्र गुरु की निरपेक्ष भावना जिन्होंने दान दिया है, उन सभी को हम एक सम्मान, एक अवार्ड से सम्मानित करते हैं। इसी सोच को रखते हुए
कि सभी ने योगदान तो सभी ने दिया है, लेकिन सम्मान के पात्र कुछ विशेष जनी होते हैं। तो ये अनुराग और आशा के साथ हम एक कार्यक्रम की प्रस्तुति कर रहे हैं कि जो भाई बहन इस सम्मान के आज भागीदार नहीं बन पाए हैं, परंतु वो परोक्ष रूप से सभी भागीदार हैं, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की सफलता एक या दो लोगों पर निर्भर नहीं होती है, सभी लोगों पर निर्भर होती है। तो आज गुरुवर के बारे में मैं क्या कहूँ, समय सीमा की अवधि बहुत कम है और भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं जिनको शब्दों में नहीं पिरो पाती हूँ। और हमारे पंडित जी साहब ने भी कहा है कि ज्ञान की पूर्णता के साथ ही आपकी आवाज़ का बिगुल सुंदरता का ताज पहनाता है। तो मुझे लगता है कि अभी मुझ में अपरिपूर्ण ज्ञान है, तो शब्दों का विश्लेषण ज़्यादा ना करते हुए हमने जो एक कैटेगरीज बनाई है देव शास्त्र गुरु और दया दत्ती दान की, तो सबसे पहले देव भक्ति के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ अपनी बहनों को। जोरदार करतब ध्वनि से आपका सम्मान करें। इस कार्यक्रम के पश्चात जिन महानुभावों ने कलशारोपण किया हुआ है, कलश निष्ठापन पर उन सभी को आचार्य श्री के कर कमलों के द्वारा कलश मिलेगा। तो आप सभी उस कार्यक्रम तक यहाँ विराजमान रहें। धन्यवाद। महावीर ने ये राह दिखाई, प्राण जाए पर धर्म न जाए। जय प्रभुवर की जय, जिनवर की, महावीर की जय। बोलो महावीर की जय। जय प्रभुवर की जय, जिनवर की, महावीर की जय। बोलो महावीर की जय। तदिया नदी दिरताना दे रे नो, तदिया नदी दिरताना दे रे नो, तदिया नदी। प्रभुवर तेरी राह निहारे, प्रभुवर तेरी राह निहारे, भक्त तुम्हारे यहाँ दर्श दिखाओ वीरा, हमसे तेरा हो वीरा, दर्श दिखाओ वीरा, हमसे तेरा हो वीरा। मैंने सुध बुध चैन गवा के, मैंने सुध बुध चैन गवा के, वीर शरण पा लिया, दर्श दिखाओ वीरा, हमसे तेरा हो वीरा, दर्श दिखाओ वीरा, हमसे तेरा हो वीरा। ना तो माया की नगरी, ना ही मोह की गगरी, मोहे कुछ दूसरा ना भाए रे। जब से शरणे में आई, राह संयम की पाई, तब से तेरे ही गुण गाए रे। दुविधा मेरी आस सुलझा दे, दुविधा मेरी आस सुलझा दे, करते हैं हम वंदना, दर्श दिखाओ वीरा, हमसे तेरा हो वीरा, दर्श दिखाओ वीरा, हमसे तेरा हो वीरा। आए हैं दर के
बहुत ही सुंदर करतब ध्वनि से आपका सम्मान। और देव भक्ति के उन्होंने मंदिर निर्माण में, मंदिर व्यवस्था में, देवता की भक्ति में अपूर्व योगदान दिया है। और कहते हैं अशोक विहार समाज को भव्य मंदिर धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ। अनेक मुनि महाराजों के, माताजियों के चतुर्मास यहाँ पर हुए। गुरुवर आचार्य श्री अतिवीर जी के चतुर्मास का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इतिहास के इन पन्नों को कहाँ तक दोहराएं, लेकिन प्रत्येक भव्य पुण्यात्माओं का जिनका सहयोग रहा श्री जी के मंदिर निर्माण में, उन सभी को श्रद्धा पूर्वक सादर नमन। प्रत्येक मंदिर के निर्माण में उनके संरक्षण में स्तंभ अति आवश्यक होते हैं। उनकी दृढ़ता ही मंदिर को सुरक्षित रखती है। और कहते हैं जिनके समर्पण ने मंदिर को सजाया, जिनके समर्पण ने मंदिर को सजाया, प्राचीन धरोहर का गौरव बढ़ाया, संस्कृति के इस पावन स्थल को सहेजने का संकल्प जिन्होंने लिया, उनके प्रयासों को करते हैं हम शत नमन। हमारा हृदय आपके आभार में झुकता है और आपको आज मंच पर सम्मान के लिए बुलाता है। जोरदार करतब ध्वनि से एक बार सम्मान कीजिए हमारे मंदिर के वो 4 वरिष्ठ स्तंभ, श्रीमान वीरेंद्र जी प्रधान, जोरदार तालियां। श्रीमान विनोद जी जैन H44, श्रीमान सुनील जी जैन छतरी वाले और श्रीमान धनपाल जी जैन A50। हमारे मंदिर के चारों स्तंभ का जोरदार करतब ध्वनि से सम्मान। आप चारों स्तंभ का आशीष हमें आगे काम करने की प्रेरणा देता है। कहते हैं बुजुर्ग और वट वृक्ष वैसे कुछ काम के नहीं होते, लेकिन उनकी छाया में बैठकर एक असीम आनंद की अनुभूति होती है और काम करने की प्रेरणा मिलती है। हमारे ऐसे चारों वट वृक्षों का जोरदार तालियों से सम्मान करते हैं हम। और चातुर्मास परिवार अवार्ड से सम्मान करते हैं गुरुश्री के करकमलों द्वारा। भारतवर्षीय सभी संस्थाओं में जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, अपनी ओजस्वी वाणी से एक विशेष सम्मान पाया है तो अपने ही घर का चिराग, पर हर जगह जिन्होंने धर्म का बिगुल बजाया है, जिन्हें आज हम सबने अशोक विहार का रत्न कहकर बुलाया है, श्रीमान स्वदेश भूषण जी। जोरदार तालियों से आपका सम्मान। देखिए अंकल जी का ये कहना है कि मुझे भारत रत्न दिया जाए, पर ऐसा नहीं है अंकल जी, आपको आज अशोक विहार रत्न से ही सम्मानित होना पड़ेगा। जोरदार तालियां आपके लिए। देखो ऐसा है, एक हमारी परंपरा है, अगर पुराना देखें, भारत रत्न जितने लोगों को मिला है, अगर उनकी हिस्ट्री हम देखें, उनकी लिस्ट देखें, वो पोस्टमस मिला है, उनके उसके बाद मिला है।
तो इसलिए इसलिए आपका हमने भारत अशोक बिहार रत्न दिया है। सुनो, इसलिए आपका भारत रत्न या अशोक बिहार रत्न वो मुझे स्वीकार है, हृदय से स्वीकार है। पर आप ये देखिए, एक मेरे मन की भावना है, उसको अन्यथा ना लें। आपने जो शब्द प्रकट किए उनको अपने हृदय में मैं ग्रहण कर रहा हूँ, पर साथ ही आचार्य श्री मेरी एक भावना है कि मैं, आप ये देखिए, पिछले लगभग 50-52 साल से अशोक विहार का निवासी हूँ। उस समय का निवासी हूँ जब अशोक विहार में शायद 10, 20, 30 भी जैन घर नहीं थे। अगर मैं अब आज के दिन, सब मेरे साथी बैठे हैं, मेरा परिवार बैठा है सारा, इनके बीच में, मेरी भावना समझना, इसमें अन्यथा ना लेना, अगर इनके बीच में मैं कहीं भी किसी प्रकार का कोई सम्मान कहिए, मुझे सम्मान रोजाना इतना मिलता है कि उससे मैं भरपूर हूँ। पर अगर आज कोई सम्मान मैं ग्रहण करता हूँ तो उससे मेरे को अहंकार मेरे मन में पैदा हो जाएगा, जो अहंकार मैं अपने मन में बिल्कुल पैदा नहीं करना चाहता। आपका हृदय से आभार, हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। अच्छा, एक बात आचार्य श्री, आपको इतने अवार्ड मिले, कितना अहंकार हुआ ये बताओ। महाराज जी देखिए, ऐसा है, आपने जो कहा इसका मुझे याद आ गई, अभी जो अदालत, आज की अदालत चल रही थी। अंकल जी 2 लाइनें मैं बोलना चाहूंगी। मैं 2 मिनट में, महिला मंडल के अवार्ड से नहीं होगा आपको अहंकार, क्योंकि ये हम सब बेटियों के दिल का है आभार। करो इसको स्वीकार, और करो इसको स्वीकार। स्वीकार बस किया बात है। खत्म। जोरदार तालियों से सम्मान, जोरदार तालियों से आपका सम्मान। आगे चलते हैं हम। अनीता जी, आपने जो सम्मान दिया उसे पूरे हृदय से मैंने स्वीकार किया है। उसके लिए मैं कहीं भी किसी तरह से मनाही नहीं कर रहा हूँ, पर साथ में जो मेरी एक भावना है उसको आप समझें। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं हम। बाहर निशा हो या हो सवेरा, चिलचिलाती गर्मी हो या हो बर्फीला कोहरा, सबसे पहले आकर प्रभु के अभिषेक की सारी व्यवस्था स्वयं ही करते। बरसों से इनकी चर्या, इनके ऊपर सब निश्चिंत होकर अपनी सुविधा से आते, प्रभु का अभिषेक करके हर्षाते। वर्तमान में कुछ युवा नवपीढ़ी के युवक भी इनके पदचिन्हों पर चलकर प्रभु सेवा कर अपना सौभाग्य जगाते। आइए हम सब इनको बड़े सम्मान से मंच पर है बुलाते। जोरदार तालियों से सम्मान श्रीमान महेश जैन D226 वाले भैया मंच पर आ जाएं। अरे आओ ना, भूषण जी कहाँ रह गए? मैं तो लिए बैठा हूँ। ये नहीं माना, मना कर रही हैं। एक मिनट, ऐसा ना हो मुझे उतर के नीचे आना पड़े। गुरुश्री ऐसा है, हाय अबला तेरी यही कहानी, सबने कुछ कुछ कहा और तूने सबकी मानी। हमारा तो वो हिसाब है गुरुश्री। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए एक बार हाँ मान जी, लो, एक बार मान लो महेश जी के एक बार मान लो। अच्छा, कितने लोग हाथ खड़े करो जो चाहते हैं कि इनको अवार्ड मिले? बस देखो, सब चाह रहे हैं, एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जोरदार करता ध्वनि से आपका सम्मान। मेरा आशीर्वाद भी लो, ये लो। हाँ, आपको नई पीछी भी देंगे, आप ये भी लो, सब मिलेगा। इसी श्रृंखला में श्रीमती महेश जैन जी हमारे समक्ष आई हैं। जोरदार करता ध्वनि से आपका सम्मान। और हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी जो निसंदेह बहुत अच्छी सेवा में रत है, मैं बुलाना चाहती हूँ श्रीमान सचिन जैन। सोनू के नाम से जो जाने गाँव में जोश बना रहता है और वो मंदिर की सेवा निरपेक्ष भाव से करते हैं। एक बार जोरदार करता ध्वनि से इन चारों का सम्मान। और आइए आगे चलते हैं। अभिषेक के पश्चात उच्चारण के साथ बहती है अविरल धारा। प्रतिदिन शांति धारा का पाठ ये सुनाते, सुनकर हम सबका जीवन सफल बनाते। आइए जोरदार तालियों से इनको हम मंच पर बुलाते। श्रीमान रवि जैन जी, जोरदार तालियों से आपका सम्मान।
मैं करें। अब चलते हैं आगे। मंदिर जी की सारी व्यवस्थाओं को देखना, भंडार में क्या क्या कितना है सबका ध्यान रखना, विधान आदि करवाना, मोक्ष तिथियों पर लाडू चढ़वाना, उनकी सेवा का यह अनुपम विधान, हम सबके दिल से गूंजे उनका सम्मान। युवा पीढ़ी का सहयोग श्रीमान मुकेश जैन भगत जी, भंडारी जी के नाम से भी जो प्रसिद्ध हैं, और युवा पीढ़ी इनका जो सहयोग करती है और पुण्य कमाती है इनका पूरा सहयोग देकर। चिक्रांत जैन E82, नीरज जैन E131E, अमित जैन D157, अजय जैन H37। एक बार चारों भाई यहाँ आ जाएं। विक्रांत, नीरज, अमित और अजय भैया, इन चारों का भी बहुत अपूर्व योगदान है। श्रीमान अजय जैन S37, पारस वाले छोटे भैया आ जाएं। वो उनके परिवार से यदि कोई भी है वो आ सकता है। और ये हमारी देव कैटेगरी है। और अब आती है शास्त्र कैटेगरी, जिनवाणी। मैं बुलाना चाहूँगी अपनी उन बहनों को जिनवाणी की आराधना के लिए। जोरदार तालियों से उन बहनों का सम्मान एक बार। और देखते हैं हम जिनवाणी। इसकी
सब इसका करें गुणगान वीरा रे। देती मुक्ति का मार्ग जिनवाणी माता रे, घबराओ आत्म को जानो कल्याण हो मेरे, कर लो सिद्ध प्रभु का गुणगान वीरा रे, कर लो सिद्ध प्रभु का गुणगान वीरा रे। आयो मंगल उत्सव आज नगरी रे, भर लो ज्ञान की गागर आज सगरी रे, भवजन गाओ मुक्ति के गीत वीरा रे, हम सब इसका करें गुणगान 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 वीरा रे। बड़े भाग्यशाली हैं हम, जिनवाणी माँ का आशीष मिला हम सबको। देव तरसते हैं स्वर्गों में, माँ का आशीष नहीं उनको। एक है हमारी बहना जिसने माँ की पूर्ण व्यवस्था कर यथास्थान सुनियोजित कर अपना जीवन सुधारा। हमने उसे माँ की पुत्री ब्राह्मी के नाम से पुकारा। श्रीमती सुधा जैन, E111। दूसरी है हमारी बहना जिसने माँ को सजाया संवारा, तन मन धन अर्पण कर कर अपना जीवन सफल बनाया। हमने उसको माँ की पुत्री सुंदरी नाम से पुकारा। श्रीमती अनीता D259। आई चलिए इस श्रृंखला में ही थोड़ा आगे चलते हैं। माँ जिनवाणी को सजाया सुव्यवस्था, अकलंक निकलंक के समान प्रथम पंक्ति में अपना स्थान बनाया। मनीष जैन I77, सुनील जैन A50। बहुत ही जोरदार तालियों से इन दोनों भाइयों का सम्मान। देखिए, महिलाओं की सभा में एक पुरुष का अकेले बैठना और स्वाध्याय करना इस पंचम काल में बहुत ही विषम परिस्थिति है पंडित जी साहब, है ना? एक अकेला सब पर भारी है। तो ये दोनों अकलंक निकलंक सम हमारे भ्राता, जोरदार तालियों से इनका सम्मान। और आइए अब चलते हैं गुरुवर के चतुर्मास की ओर आ रही हैं। जोरदार तालियों से उनका सम्मान, गुरुवर की वंदना और उसके बाद चतुर्मास परिवार सम्मान समारोह का अगला चरण। जी और हाँ सुधा जी, हाँ बुलाइए ना, बुलाइए। आचार्य श्री 1 मिनट, इस सम्मान से पहले मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। ये मेरे पास एक चिट्ठी आई है, उसका मैं यहाँ वाचन कर रहा हूँ। नहीं, एक चिट्ठी तो वहाँ भी आई थी। एक कोई बात नहीं। एक मिनट। कभी सरस्वती बनकर पाठशाला चलाती तुम, अशोक विहार की बहुओं को जिन धर्म पढ़ाती तुम, कभी अन्नपूर्णा बनकर हर गुरु की आहार व्यवस्था कर मंदिर में चौका व्यवस्था चलाती तुम, कभी मंगलाचरण करती, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम करती तुम, इस महिला मंडल की इकलौती पहचान हो तुम, पर अनेकों में एक महिला अनीता हो तुम, इस मंदिर की जान हो तुम। एक बार महाराज श्री अनीता भाभी
ये चिट्ठी मेरे को नहीं भैया, तुम मैं कुछ और बोल रहा हूँ। नहीं, आप गलत बोल रहे हो। मैं आगे ठीक कर दूंगा, मंदिर मुझे की मालूम। जान तो गिरीश की है, मंदिर की तो शान है। मैंने भैया देखो ठीक ठाक करो। अब आप वर्डों से खेल जाते हो, मैं क्या करूं? ये लो बताओ। आप समझ गई होंगी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके इतने भाव थे कि उन्होंने मेरे को सुबह आज एक ये चिट्ठी दी कि आप ये जरूर पढ़ के सुनाना। श्रीमती प्रभुदयाल जी हैं यहाँ पर, आ जाओ जल्दी से एक बार ऊपर। हाँ आ जाइएगा, आ जाओ फटाफट आ जाओ। आपकी तालियों की हम लोग अभिलाषा रखते हैं। इसके बाद सब में ज्ञान के लिए मैं बुला रहा हूँ, क्या नाम, अपनी कमला चाची जी को, और ताई जी लगी मेरी तो, हाँ अनीता जी, बहन अनीता जी का सम्मान। ये लो। देखो ये अनीता जी ने बहुत अच्छी भावना भाई, बोले दर्शन ज्ञान चारित्र तो मैं तब मानूंगी जब मैं नई पीछी लेके विचरण करूंगी, है ना। देखो बहुत अच्छी, तालियां तो बजा दिया करो भावनाओं की। और श्रीमती प्रभुदयाल जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं अपनी तीसरी बहन सीमा जी के लिए। कह रही है मेरे को तो पुरानी नहीं नहीं लेनी, नई से आशीर्वाद कर दो बस। नई कहाँ तक लेके घूमूंगी है। आपकी तालियां बहुत तेज आई, एकदम से कानों में गूंज रही हैं अभी तक है। गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरे तुमसे डोर बंध गए रे, मेरे तो पतंग उड़ गई रे, तो पतंग उड़ गई रे। गुरु ज्ञान की बात सभी है दिल में उतारी तेरी, जब जब भी मैं उलझा हूँ तूने राह दिखाई सही। जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई। जीवन की परीक्षा में मुझे जीत दिलाए तू ही, मेरे कर्मों की शिक्षा का मुझे राज बताए तू ही। हाथ तेरा मुझ पे रखना, जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई। जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी। करते तुमको है नमन, जय हो संयमी। चांद तारे और जमीन, जय हो संयमी। राह तुमने जो चुनी सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी। तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, रास्ता
कठिन चुना, फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। हो तेरा शुक्रिया, ओ तेरा नाम जब जब भी लेता हूँ मैं, न जाने क्यों इस चेहरे पे आ जाती है हल्की सी हंसी। हर बार बस मैं ये सोचता हूँ, क्यों ना मिला तुझसे पहले, ऐसी क्या थी मेरी बेबसी। यूं तो मैंने की है लाखों लंबे सफर, लेकिन पाया जो तुझको मैंने, पाया मेरा घर। मुझे तू पास रख लेना, मेरी हर सांस रख लेना, तू मुझको खास कर देना। हो तेरा शुक्रिया, तेरे दर जब जब आया मैं, खुशी से झूमा गाया मैं, तेरे रंग में रंगाया मैं। हो तेरा शुक्रिया। श्रीमती राजेश गुप्ता जी पधारी हुई हैं। एक बार मैं उनसे आग्रह करती हूँ मंच पर पधारें आगे के सम्मान करने के लिए। बहुत अथक परिश्रम करके आचार्य श्री जी का चतुर्मास करवाया, सभी संस्थाओं का सहयोग मिला, पर मुखिया बनकर सबको साथ लेकर कर्तव्य बखूबी निभाया। और आज भी सच में मानो ये लगता है कि महिला मंडल और मित्र मंडल दो संस्थाएं ना होकर भाई बहनों का एक परिवार है, ये मिलता जुलता परिवार है, ये इन लोगों ने एहसास दिलाया। तो आइए बुलाते हैं इनको हम मंच पर सम्मान के लिए। श्रीमान सुदेश जैन जी E98, जोरदार तालियों से आपका सम्मान, जिनको बल्ली भाई कहकर हम सभी जानते हैं। और हर कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर सूत्र में पिरोकर, एक नया आयाम देकर, सबको एक सूत्र में पिरोने का कार्य बखूबी जिसने किया उसका हम सम्मान करते हैं और मंच पर बुलाते हैं विक्रांत जैन E82 और गिरीश जैन E111। जोरदार तालियों से तीनों का सम्मान। चलिए इसी श्रृंखला में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वैयावृत्ति करके जिसने तीर्थंकर पर प्रकृति सम पुण्य कमाया, मान प्रतिष्ठा धन दौलत व लोभ न जिसके मन में भाया, चातर कर चक्रवर्ती की पाकशाला के समान अक्षीण रिद्धि का पुण्य कमाया। श्रीमान राकेश जैन सी। पूर्व जन्म के स्वप्न को देखकर राजा श्रेयांश और श्रीमती ने आदि प्रभु को आहार देकर अक्षय रस पाया। उसी प्रकार त्रिनगर के एक परिवार ने अशोक विहार परिवार में मिलकर अपना एक विशेष स्थान बनाया। आहार दान आदि कार्यों में पूर्ण सहयोग दिया और अति पुण्य कमाया। ऐसे हम उन राजा श्रेयांश सम और श्रीमती सम का सम्मान करके उनको मंच पर बुलाते हैं। श्रीमान प्रभु दयाल जी जैन, जोरदार करतब ध्वनि से इनका सम्मान। श्रीमती चातुर्मास में अपने निधि को अर्पण कर जाएं, हर चेहरे पर मुस्कान बिखराएं। ऐसे दानी का शत शत नमन, जिनकी कृपा से चातुर्मास में सफल हुआ हर जीवन। श्रीमान प्रमोद जैन परिवार एवं
D5 एवं श्रीमान सुभाष जैन E75। का पाठ सिखाए, आहार में संयम के भाव जगाए, जो समझाए सीख से चुने हर खाद्य को, तन मन भर दे ऊर्जा को। धन्य है वो वह यह मार्ग दिखाती, सही आहार से जीवन संवारती। जिनके आहार से संबल बने यह तन, ऐसी मार्गदर्शिता को करते हैं नमन। और आज हम मंच पर बुलाते हैं श्रीमती पूनम जैन E103 होती जा रही है। ऐसे में हमारी बहनों ने मिलकर संकल्प किया कि नृत्य हो या नाटिका, शरण की रचना या हो रजत शर्मा की अदालत, सबके मन में धर्म का बीज बोना है और आगे वाली युवा पीढ़ी को अपना केसरिया ध्वज पकड़ाना है। इन्हीं श्रृंखला में हम उन बहनों का सम्मान करते हैं और उन्हें मंच पर बुलाते हैं। सबसे पहले बुलाना चाहूंगी नीरू जैन E82। जोरदार तालियों से बहनें, जोरदार करता धनी सिंह सभी का सम्मान। कि उस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा बनाकर एक नया आयाम प्रस्तुत कर सकें। इन सभी बहनों के लिए प्रतिदिन आहार दान देकर असल पाने को उत्तम फल लाकर स्वयं ही आपका आहार कराता है। ऐसे उस सज्जन को हमारा समाज भोला कहकर बुलाता है। आइए उसके सम्मान श्रीमान साथ आ जाओ, अकेले नहीं। कहाँ है सुषमा जी, कहाँ गए? सुषमा जी साथ में आ जाओ। नहीं नहीं गुरुश्री, उसका अपना अस्तित्व है। नहीं नहीं, वो पता क्या कह रही है? हाँ ये चलिए आगे चलते हैं। जो हर चीज में नयापन भर दे, जो बेजान से मन मोहित सभी जन हो जाए, ऐसी सृजन करती को हमारा नमन। हम सम्मान के लिए उसे बुलाते हैं। नाम है जिसका सुषमा जैन। चलिए ध्वनि से हमारे धर्म में आगम में दया दत्ती दान भी बहुत बड़ा दान माना गया है। और आइए आगे की श्रृंखला के लिए पूरा हर वक्त 24 घंटे 365 दिन ऐसे भाई समीर का बहुत बहुत अभिनंदन। हम आपका स्वागत करते हैं। और तो मैं एक बार शीघ्रता से उनके सबके नाम, जो बहुत लोगों को नहीं भी पता है तो सबको एक बार पता चलेगा कि जो मंदिर, इतना सुंदर मंदिर धरोहर हमारे हाथ में है, वो किन हमारे बुजुर्गों की देन है। तो इसमें नाम आता है श्री कैलाश चंद जी जैन, श्री जम्बू प्रसाद जी जैन, श्री किरण चंद जी जैन, श्री राज बहादुर जी जैन, बाबू राम जी जैन, राजेलाल जी जैन, प्रेमचंद जी जैन, रोशन लाल जी जैन, बशेश्वर नाथ जी जैन जो मेरे दादाजी थे, बलवंत राय जैन, श्री विनोद कुमार जैन, श्री केबी जैन, श्री सतीश जैन, श्री ललिता प्रसाद जैन। ये मेरे को कुछ नाम जो याद थे, जो मैं लिख पाया। बाकी जिससे हमें ये पता रहे कि आज हम इस मंदिर में जा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। श्रीपाल जैन, मेरे को वो भी एक नाम था जो अभी भी मेरे को सारे देख के याद आ गया, पता नहीं क्यों, लेकिन वो भी एक नाम था। तो ये सब नाम ऐसे थे जिनकी वजह से आज हमें ये धरोहर मिल पाई और हम इतने बढ़िया और सुंदर मंदिर में हम दर्शन कर पाते हैं। एक बार जोरदार तालियां उन परिवारों के लिए। और अब आचार्य श्री, वो वक्त आ गया है कि जिसके लिए हम सब लोग आतुर हैं 4 महीने से
आज ही से नहीं 4 महीने से जो हमने कलश लिए थे, तो मैं पंकज भगत जी आप आओ जी। देंगे आचार्य श्री, नहीं सुनो प्रधान जी, श्री प्रदीप जैन आ गए हैं क्या? श्री प्रदीप जैन E69, संगीता भाभी यहाँ पे थी, वो ले सकती हैं। श्री चक्रेश जैन F19, श्री नवीन जैन H118, श्री वीरेंद्र जैन D67, वो 18 और 17 का थोड़ा सा चक्कर है। श्री वीरेंद्र जैन D67, अच्छा वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। श्री चिक्की अंशुल का कलश आप ले लो, उसने मेरे को बोला। उसके बाद श्री SK जैन, अच्छा है, हाँ ठीक है मेरे नहीं। श्री SK जैन वकील साहब DA 184, SK जैन साहब वकील साहब अगर यहाँ पे उपस्थित हो SK जैन वकील साहब या उनके परिवार से कोई, तो वो कलश ले लें। उसके बाद श्री नेमचंद जैन E106 और जवाहर, उनके भाई जवाहर जी। श्री विनोद जैन विपुल जैन E8, श्रीमती माला जैन F108, श्रीमती माला जैन F108, श्रीमती माला जैन उपस्थित हैं? हाँ ठीक है। इसके बाद स्वदेश भूषण जैन, अनुप्रिया जैन, अच्छा अनुप्रिया जैन आए कलश प्राप्त करें। ले लो कोशी के साथ ले लो भैया, सबकी फोटो ले लेना, कैमरे वाले भैया सबकी फोटो ले लेना। भैया मुकेश भाई साहब लोगों को ऐसे खड़े कराओ कि सबकी फोटो आ जाए, पीठ आ जाती है तो फोटो रह जाती है। इसके बाद श्री विपिन जैन H129, चलो भाई अब एक सेकेंड, अभी इसके बाद ये कोशी के बाद जाओ, हो गया ऊपर, जाओ फटाफट जाओ भैया। जो आगे सब लोग खड़े हैं प्लीज हट जाएं। गिरीश जो लोग यहाँ पे खड़े हैं एक बार व्यवस्था बनवाओ। वाले कलश ले लें, सेकंड नंबर वाले कलश आओ। श्री विपिन जैन H129, श्री सचिन प्रियांक जैन A156, सोनू भाई होती है। थोड़ा सा भैया बीच में से प्लीज हट जाओ। अभी जब जिसका नाम आएगा आराम से लीजिए, क्या जल्दी है। गिरीश आपके पीछे कुछ लोग खड़े हैं, सबको एक बार। राकेश, विपिन जैन के बाद सचिन, सोनू, इसके बाद राजेश जैन C47, राजेश जैन C47, इसके बाद एकांत जैन H44, एकांत और नेहा, एकांत जैन आ जाओ। इसके बाद मनीष और पंकज I77, इसके बाद पंकज आ जाओ भैया मनीष के साथ। आपके और जो भी घर से परिवार से हो आ जाएं साथ में। इसके बाद श्री राजकुमार,
इसके बाद आ जाओ गौरव भैया। इसके बाद श्री राम नवाज जी राजेश जैन H30। श्री राम निवास जैन राजेश जैन H30 आ गए। एक एक परिवार का, राजेश एक मिनट रुक जाओ, एक एक परिवार कर ले फिर ले ले। चलिए राजेश जी। इसके बाद श्री अनिल जैन H52। अनिल जैन H52। अनिल जैन H52 से यहां अगर उपस्थित हैं तो ले लें, या उनके, हाँ मुकेश भाभी दिख गई मेरे को। इसके बाद श्री विजय जैन H52 से, श्री विजय जैन H52 से आइए। मिलने वाले, इनसे बाद में मिलना। श्री राहुल जी G57, राहुल जैन G57 है। हाँ यार रजनीश जी आप एक मिनट रुकना, एक एक परिवार के इनके बाद आपका। आओ राहुल, ले ऊपर ले चलो, फोटो कोई और खींच देगा। हाँ भैया थोड़ा सा ना साइड में होके लो, जिससे सबकी फोटो आ जाए लेते हुए। ये बड़ी मांगलिक क्रिया। रजनीश जी के बाद तैयार रहे श्री ईश्वर जैन D63। श्री ईश्वर जैन D63। उसके बाद तैयार रहे इसके बाद, नहीं अभी सेकंड ही चल रहे हैं। इसके बाद अजय जी के बाद तैयार रहे श्री RK जैन जी E124। जो भी उनके परिवार से RK जैन जी के साथ उपस्थित हो आ जाएं। इनके अजय जी के बाद आप जाएं। श्री अनिल जैन CA I78। RK जैन जी के बाद श्री अनिल जैन CA परिवार I78। इसके बाद 2 मिनट रुक के अनिल जी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। अनिल जी नहीं है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। श्री, तो फिर चांदी वाला परिवार। इसके बाद चांदी वाले परिवार से जो भी यहाँ उपस्थित हैं, भोला, अशोक, टिम्मी, इनका है पहले, उसके बाद अब अनिल जी के घर से आप लें। अनिल जी के घर से हैं ये लोग। इसके बाद अनिल जी के घर से I78। इसके बाद चांदी वाला परिवार, आ जाओ आ जाओ। इसके बाद श्री रवि जैन G43, जो अब फेज 2 में है, वैसे फेज 1 में G43 में शिफ्ट हो रहे हैं। श्री रवि जैन G43। भगत जी, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कलश 10, जो 10 हैं। देखिए एक इसके बाद है ना, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आज के कार्यक्रम के, उनको सभी गिफ्ट मिलेगा, तो अभी जाए ना, तो आप दिलवाओ ना। जी आप आ जाएं, और जो भी घर से उपस्थित है प्रधान जी के, श्री धनपाल जैन, पाल जैन, सुधीर जी, सुनील जी, पूरा परिवार आके चतुर्मास कलश प्राप्त करे। परिवार तैयार रहे। श्री नेमचंद जैन, राकेश जैन C64 परिवार।
राकेश को एक बार, बट ठीक है, यहाँ पे उपस्थित हो तो। इसके बाद थोड़ा सा इधर आ जाए, यहाँ पे आपका थोड़ा सा उधर आ जाए। इसके बाद जी, कामिनी जी, सुधा आंटी सब आ जाएं, पूरा परिवार। इसके बाद सुनील जैन छतरी वाले, उनके परिवार से मेरे ख्याल श्री, इसके बाद श्री साहिल जैन आई 64 परिवार। इसके बाद साहिल का पूरा परिवार आई 64। इसके बाद श्री पीसी जैन आई F 107 तैयार रहे। ओहो, वो पूरा प्रिंट में है ना। शांति शांति हाँ, कल फोन आया था। भगत जी, यहाँ पे निष्ठापन हो जाएगा। सुनील छतरी वालों का आप ले लो, इंजन H 111, ठीक है। इसके बाद H 117। और अब हमारी बारी है। जो हमारे मुख्य कलश थे उसमें टिम्मी, एक मिनट बात सुन मेरी। वो अच्छा, तू दे दे। मैंने दीपक नीरज बोला था, हो सकता कोई मेरे से एक बीच में। नीरज जैन E 122। पहले चेक इन करता, उसका लगेज सबसे बात तो इसलिए सबके अब जो सम्यक चारित्र कलश था, श्री प्रभुदयाल जी परिवार, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें और आप आचार्य श्री से अपना कलश प्राप्त करें।
हो 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 वाह। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव बेरी। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। सूर मुनीना, जन्म मरण दुख दूर करेंदा। विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। चौथी आरती सिरियो बंधाया, दर्शन देखत पाप पलाया। विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। तेरी हो रे जय जयकार गुरुवर मेरे रे, तेरी हो रे जय जयकार गुरुवर प्यारे रे। हाँ गुरुवर प्यारे रे मेरे गुरुवर प्यारे रे, गुरुवर प्यारे रे मेरे गुरुवर प्यारे रे। तेरी हो रे जय जयकार बाबा रे बाबा। हाँ पांचवी आरती साधु